हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइज इसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। फॉलोइंग रिएक्शन गिवन E naught cell is equals to 0.34 volt. Also calculate del G naught and equilibrium constant of the reactions. गाइज यहाँ पर जो रिएक्शन हमें दे दिया गया है और इसका E naught सेल भी हमें दे दिया गया है। यहाँ पर हमें डेल जी नोट फाइंड करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल जी नोट का फॉर्मूला गाइज क्या होता है? डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन यहाँ पे गाइज 6 है। कैसे गाइज? आप कैडमियम का लेके चलिए एग्जाम्पल 2, यहाँ पे देखिए गाइज 2 सी डी कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 1 इंटू मोल कितने 3 इजिकल्स टू 6। और यहाँ पर ये 0 है। कैडमियम कितने प्रेजेंट है गाइज? 1 इंटू मोल 3 इजिकल्स टू 0। अब डिफरेंस करोगे गाइज कितना आएगा? 6 आ रहा है। अब आप इसका भी करके देखोगे, इसका भी 6 ही आएगा गाइज। यहाँ पर एन हमारा 6 है, एफ की जगह हमने 96500 रखा, ई नोट सेल हमें 0.34 दे रखा है। जब हमने इसका करा तो हमारा जूल के अंदर आएगा गाइज 196860 जूल पर मोल, और इसको किलो जूल में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 196.86। अब गाइज यहाँ पर फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब गाइज लॉग कैसी होता है, मतलब कैसी फाइंड करना है यहाँ पर हमें। तो डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग कैसी। डेल जी नोट की जगह आप ये वैल्यू रखिए 196860 जूल वाली, और यहाँ पर आप आर की जगह 8.314 रखिए। गाइज हमने यहाँ पे किलो जूल इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हमारा आर है गाइज वो हमारा जूल में होता है, तभी हमने इसको जूल में लिया है। किलो जूल में तभी हमने यहाँ पे नहीं लिया। गाइस क्यों नहीं लिया हमने किलो जूल में? क्योंकि जो हमारा आर होता है गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, यह हमारा जूल में आता है। इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर मोल केल्विन होती है। ओके गाइस, इंटू 298 इंटू लॉग कैसी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे एंटी लॉग लेंगे तो आपका आएगा कैसी इज इक्वल्स टू 3.192 इंटू 10⁻⁴। आई होप गाइज आपको यह वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। That is here. The cell in which the following reaction occurs. एक सेल के अंदर गाइस ये वाला रिएक्शन हो रहा है। Has E naught cell is equals to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and the equilibrium constant of the cell reaction. जो गाइस हमने पीछे करता है ये बिल्कुल वही है। यहाँ पर हमें डेल जी नोट फाइंड करना होगा। डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। यहाँ पर एन गाइस हमारा 2 है। कैसे? 3 इंटू 1 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 क्या आएगा गाइज? हमारा 2 आएगा। एन यहाँ पे 2 है, एफ 96500 होता है। ई नोट सेल में क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 0.236। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 45548 जूल पर मोल होगा, और किलो जूल में करोगे तो गाइज माइनस 45.55 किलो जूल पर मोल होगा। अब गाइज लोग कैसी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब कैसी फाइंड करना है? तो डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग कैसी। तो यहाँ पे लॉग कैसी को हमने ऐसे रहने दिया। ये जो है 2.303 RT इसके नीचे चले जाएगा डेल जी नोट के, तो यहाँ और माइनस ही इधर चले जाएगा। तो गाइस जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा कैसी जो होगा वो 9.616 इंटू 10⁻⁷ आएगा। गाइस आई होप आपको यह वाला भी समझ में आया हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी फॉर द रिएक्शन गिवन ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.885 वोल्ट। गाइज यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, मतलब कैसी। ई नॉट सेल हमें दे दिया गया। गाइज मैंने आपको बताया था नर्स्ट इक्वेशन में जो कि होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस
2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो गाइस जब इक्विलिब्रियम होता है तो हमारा ई सेल जो होता है वो 0 हो जाता है, तो वहां पर हमारा ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है इक्विलिब्रियम पर गाइस हमारा नेक्स्ट इक्वेशन का ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log Kc। हमें टेम्परेचर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है क्या होता है 0.0591 अपॉन n। यहाँ पर n गाइज हमारा अगेन 6 है गाइज, कैसे 4 इंटू 1 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 गाइज कितना हुआ 6, n यहाँ पे हमारा 6 है। ई नोट सेल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, log Kc को हमने ऐसे यहाँ पे रख दिया गाइज। फिर जो हम जब फाइनल कैलकुलेशन सबकी करेंगे एंटी लॉग लेने के बाद, तो Kc इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻90 आएगा गाइस। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर मेथेनोइक एसिड इज 5.25 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गाइज यहाँ पर हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, मतलब kpm फाइंड करना है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब गाइज हमें अल्फा फाइंड करना है। ओके गाइज, और हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है लैम्डा नॉट H प्लस इज इक्वल्स टू 349.57 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लैम्डा नॉट HCOO माइनस इज इक्वल्स टू 50.57 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो गाइज kpm का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा हमें दे रखा है गाइज, यहाँ पर हमें कप्पा क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी को बोलते हैं कप्पा, जो कि है 5.25 इंटू 10⁻⁻5 1000। मोलैरिटी भी हमें गाइज यहाँ पर दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁴। ओके गाइज, आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका kpm इज इक्वल्स टू आएगा 2107 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर गाइज यहाँ पर आपको अल्फा फाइंड करने के लिए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है kpm अपॉन kpm नोट। मतलब गाइज हमें kpm तो निकाल लिया, बट हमें kpm नोट फाइंड करना होगा। अब kpm नोट कैसे फाइंड करेंगे हम, मिथेनोइक एसिड का मतलब होता है HCOOH। तो गाइज यहाँ पर सिंपल सा फंडा लैम्डा नोट HCOO माइनस प्लस लैम्डा नोट H प्लस, यह हमें क्वेश्चन में गिवन है गाइज। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा kpm नोट भी आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया कि kpm नोट हमने कैसे फाइंड करा है। अब गाइज हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू kpm अपॉन kpm नोट। kpm हमने गाइज अभी निकाला था जो कि 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था, और अभी हमने kpm नोट भी निकाला है जो कि 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट से यूनिट जाएगी, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 0.525। ओके गाइज, और यहाँ पर जो हमारा अल्फा है वो हमारे कितना हो जाएगा गाइस 52.5%। अगर परसेंटेज में करोगे तो गाइस आपका आएगा 52.5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस बस आप। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ये इस वीडियो का गाइस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल पर लीटर solution of KCl is 2.48 into 10⁻⁻2 साइमन पर सेंटीमीटर। Calculate its molar conductivity and degree of dissociation, that is alpha. Given lambda naught K plus is equals to 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल and lambda naught Cl minus is equals to 76.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गाइज ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर गाइज देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है मोल पर लीटर। गाइज कैपिटल M हो और या फिर मोल पर लीटर हो, उसका मतलब कंसेंट्रेशन ही होता है। ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर हमें कप्पा दे रखा है 2.48 इंटू 10⁻⁻2 साइमन पर सेंटीमीटर। ओके गाइस, और मोलैरिटी है हमारी यहाँ पर 0.2 मोल पर लीटर। ओके, अब हमें kpm फाइंड करना है। kpm इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ओके, कप्पा हमारे कितना है गाइस 2.48 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 अपॉन 0.2। मोलैरिटी हमारी 0.2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो kpm आएगा वो आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके गाइस, अब आपको kpm नोट फाइंड करना होगा। kpm नोट क्यों फाइंड करना होगा गाइस, वो इसलिए फाइंड करना होगा क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है।
मतलब अल्फा फाइंड करना है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू कैप एम अपॉन कैप एम नोट होता है। मतलब गाइज हमें कैप एम नोट फाइंड करना होगा। कैप एम नोट इज इक्वल्स टू लैम्डा नोट के प्लस प्लस लैम्डा नोट सी एल माइनस। इनकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप इनको सिंपली ऐड करेंगे तो आपका कैप एम नोट आएगा KCl का 157 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब गाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन 157 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पर आपको पता है ये क्या होता है, कैप एम अपॉन कैप एम नोट। कैप एम हमारे ये था, अपॉन कैप एम नोट है वो हमारे ये है गाइस। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.82666। ओके गाइस, और यहाँ पर जो हमारा अल्फा आएगा परसेंटेज में फाइंड करने के लिए वो होगा गाइस हमारा 82.67%। गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करिएगा। गाइस वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com, khanclasses7@gmail.com। गाइस आप सब स्मॉल भी लिखा हुआ है, कोई भी गैप नहीं है। आपके जो भी डाउट्स है आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर गाइस जरूर अपलोड करूंगा। और आपके जो डाउट्स है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, बाय।